नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड युक्ति के ऊपर है और यहाँ पर आज हम जिस युक्ति के बारे में बात करेंगे वो 3 ग्रहों की युक्ति है, सूर्य, बुध और शुक्र। इस योग का आपकी कुंडली में क्या प्रभाव पड़ता है, आपके लिए ये कितना शुभ है, कितना अशुभ है और इस ग्रह को, इस युक्ति को किस तरह से तोड़ा जा सकता है या इसके नेगेटिव फलों को कम किया जा सकता है, वो सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य, बुध और शुक्र, यहाँ पर आप देखेंगे कि बुध जो ग्रह है वो शुक्र का भी मित्र है और सूर्य का भी मित्र है। लेकिन यहाँ पर बुध अब पूरी तरह से बिन पैंदे के लोटे के समान हो जाएगा। जब मौका देखेगा वो शुक्र को छोड़कर सूर्य के साथ लग जाएगा या सूर्य को बल देना शुरू कर देगा, सूर्य को अपनी सारी ताकत दे देगा और शुक्र का पूर्ण नाश करेगा। ऐसे में अगर आप हिदायत नहीं रखते हैं, आप किसी भी तरीके से कोई खराबी कर देते हैं तो आप इस योग का नेगेटिव फल पाएंगे। नेगेटिव फल क्या मिलेगा? आपको गृहस्थी या व्यापार, इन दोनों में से एक ही चीज़ का सुख मिल पाएगा। आपका समाज में नाम भले ही हो जाए, लेकिन उस हिसाब से जो नाम आपने बनाया, उस हिसाब से आपको जो आपका काम धंधे का एवज मिलना चाहिए या आपकी गृहस्थी का जो सुख मिलना चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं होगा। आपका अच्छा ठाट बाट होने के बावजूद, अच्छा काम होने के बावजूद आपको गृहस्थी सुख या जीवन के जो भोग होते हैं उसमें आपको कमी आएगी। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका बुध खराब हो रहा है तो समझ लीजिए कि सबसे पहले लक्षण आपको ये आएंगे कि आपके बोलने में हकलाहट आएगी, आपकी वाणी स्पष्ट नहीं होगी, आप अक्सर बोलते बोलते शब्दों को खा जाएंगे या बहुत फास्ट बोलेंगे। ये बुध की नेगेटिव होने की निशानी है। मगर यहाँ पर बुध भले ही नेगेटिव हो, आपके व्यापार में भले ही कमी हो, लेकिन अगर आप लोहे का व्यापार करते हैं या लोहे से संबंधित चीज़ों को आप यहाँ पर कोई यूज़ करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी अगर आपकी ज़बान ख़राब है, आपकी बदज़बानी है, यानी आप गंदा बोलते हैं, आप हकला के बोलते हैं, आपके ज़बान में कहीं अटकाव है, तो इससे आपका बुध स्ट्रॉन्ग हो जाता है नेगेटिव सेंस में। लेकिन शनि का साथ मिलता है इस योग में और उससे आपके काम धंधे में काफ़ी आपको लाभ मिलता है। आपने कई बार लोग देखे होंगे जो लोहे के काम में बहुत अच्छा व्यापार कर रहे होते हैं और उनकी कुंडली में ऐसा योग हो तो वो उनकी ज़बान साफ़ नहीं होती, बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत तुतला के बोलते हैं या उनकी ज़बान में कहीं कोई कमी होती है, लेकिन उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा होता है। इस योग में ये एक फ़ायदा होता है। दोस्तों, यहाँ पर बुध आपके लिए खराबी ना करे, बुध आपको किसी भी तरीके से खराब ना करे। बुध खराब कब देगा? जब आपका कुंडली में केतु खराब होगा। यानी आपको यहाँ पर बुध की स्थिति देखने के लिए केतु के हालात को देखना जरूरी होगा। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से बुध खराब हो रहा हो, जैसे 1, 8, 3 इन घरों में हो, तो आपके लिए ये नेगेटिव प्रभाव देगा। ये बुध आपका सही काम नहीं करेगा, उसके कारण बहन बेटी बुआ मासी परेशान रहेंगी, आपके व्यापार में आपको घाटे होते रहेंगे, शेयर मार्केट लॉटरी में आप अपना पैसा खराब करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बुध को ठीक रखने के लिए आपको अपना केतु ठीक रखना पड़ेगा। यहाँ पर बात आती है कि शुक्र किस तरह से प्रभाव देगा। दोस्तों, चक्की जो होती है हमारी गृहस्थी की चक्की, वो यहाँ पर नीचे का जो पार्ट है वो शुक्र है और ऊपर का जो पार्ट, घूमने वाला पार्ट होता है, वो यहाँ पर बुध होता है और उसमें जो अनाज गिरता है वो सूर्य है और जो जिस खूंटे पर वो टिका हुआ होते हैं, चक्की टिकी हुई होती है, वो शनि होता है। जब आप यहाँ पर इस योग को मिलाते हैं, आप चक्की घर में रखते हैं, तो शनि का सपोर्ट बुध को मिल जाता है, शुक्र को मिल जाता है, तो उससे आपकी गृहस्थी में फ़ायदा होता है। नहीं तो बुध को लाल किताब में ये बताया गया है कि ये किसी भी जानवर की पूँछ है और सूर्य को यहाँ पर बंदर बताया गया है, तो बंदर की पूँछ उसको ताकत दे देती है और वो गुलाटियाँ मारता है या अपनी हरकतें करता रहता है, इधर से उधर डालियों में जाना, इधर से उधर उछल कूद करना। ये अब इस योग के लक्षण हो जाते हैं। मतलब ऐसा इंसान इधर मुंह मारता है, उधर भटकता है, इधर कोई कार्य करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाता।
यानी बुध की पूंछ की ताकत से वो शरारत करना शुरू कर देता है बंदर, और उस बंदर ने अब आपके जीवन को, जो आपके शुक्र के फल हैं उनको, ऐशो आराम को अपने लिए नेगेटिव कर दिया। यहाँ पर शुक्र को ठीक रखना है तो आपको बुध का दान करना पड़ेगा। यानी अगर आप बुध को किसी भी तरीके से दान करते हैं, बुध की चीज़ें दान करते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलता है। मूंग साबुत आप दान करें, कन्याओं की सेवा करें। कन्या सेवा से यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, इसलिए यहाँ पर लाल किताब में एक उपाय बताया गया है जो बहुत ज़्यादा कारगर है, जिसको कई बार लोगों ने अपनाया है, तो उनके जीवन में इस योग के कारण आने वाले दुख परेशानियां कम हो जाती हैं। एक तांबे की गागर लेनी है, उसमें मूंग साबुत भरना है। तांबे की गागर जितनी बड़ी से बड़ी हो उसको आप लें, उसमें मूंग साबुत भरें और उसको ढक्कन लगाएं। उसको तांबे के टाँके लगा सकते हैं या कलई का टाँका आप लगाएं, और उसके बाद आप उसको कन्यादान के समय पर वहाँ पर कन्या दान के रूप में उसका मंत्र जाप करवाएं, और उसके बाद कहीं बहते हुए तेज पानी में आप उसको बहा दें। ये आप लगातार करते रहते हैं, साल में एक बार करते हैं, आपको बहुत लाभ मिलता है, आप अपनी गृहस्थी में बहुत ज़्यादा फायदा देखते हैं। मगर दोस्तों कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप ये उपाय करने में असक्षम होते हैं, आपको वो मौका नहीं मिलता, तो आप ऐसे में तांबे के लोटे में मूंग साबुत भरकर उसको तांबे का ही ढक्कन लगाकर कलाई के टाँके से 4 कोनों से सील कर दें और उसको जल प्रवाह करें। ऐसा लगातार आप करते रहें, 43 दिन करते रहें, हर महीने करते रहें, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। एक एक करके आप हर महीने भी कर सकते हैं या लगातार 43 दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों जिनकी भी कुंडली में ये योग होता है, उनको जब मौका मिले कन्यादान जरूर करें। जैसे मौका मिले, जिस भी हालात में मौके मिले, या जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप कन्यादान करते रहें। किसी कन्या की शादी में जाएं, वहाँ पर कुछ दान करें और कोशिश करें कि वहाँ का कुछ खा के ना आए, आप वहाँ पर सिर्फ दान दे के आएँ। तो आप देखेंगे कि आपके इस योग के नेगेटिव प्रभाव, खासकर जो गृहस्थी में प्रभाव आने वाले हैं, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हैं। दोस्तों जब ये कुंडली में आपके 8वें घर में योग बन रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ये जीवन साथी की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। 17 से 34 तक की उम्र तक आपकी जो जीवन संगनी है, जो भी आपका जीवन साथी है, या आप किसी प्रेम में हैं, तो वहाँ पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। आपको अपने अपोजिट सेक्स से कभी भी लाभ नहीं मिल पाता, उसकी सेहत की तरफ से चिंता होती है, उसके साथ अलगाव की परेशानी की स्थिति बनती है, या उसके द्वारा आपको नुकसान होने का योग बनता है। जब कुंडली में ये 8वें घर में हो, तब ये सबसे ज़्यादा भयानक होता है। ऐसे में आयु तक के लिए खतरा बनता है, जीवन साथी की आयु को कहीं ना कहीं कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट भी पहुंचने का योग बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस योग को जरूर उपाय के ज़रिए, जो मैंने बताया उस उपाय के ज़रिए इसको शांत कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप केतु को बलवान करके और चंद्रमा की मदद लेकर भी इस योग को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे कि आप कानों में सोने की बालियाँ पहने, सोना धारण करें, उससे आपको लाभ मिलता है। आप कानों में केसर लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा की सहायता इस तरह से ले सकते हैं कि आप एक चांदी का कड़ा, प्योर चांदी का कड़ा, बिना ज्वाइंट का, उसको कलाई पे धारण करें, तो आपको इस योग का नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सूर्य, बुध और शुक्र, इस युक्ति का आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस युग में आपको क्या प्रभाव मिलते हैं वो आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पर ध्यान रखने की बात यही है कि हमने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है कि ये बाकी घरों में उतना ख़राब नहीं होता जितना 8वें घर में होता है। तो ज़्यादा 8वें घर वालों को चिंता करने की ज़रूरत है, बाकी हालातों में ये लगभग ठीक होता है। दोस्तों और कोई सवाल या कोई डाउट आपके मन में रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।